Hi everyone, welcome back to the channel. आज है 26th of January and wishing all of you a very happy Republic Day. Now मेरे लिए ये दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बचपन में मेरे ग्रैंडफादर मेरे दादाजी जो थे वो इस दिन को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते थे. सुबह सुबह की रिपब्लिक डे की परेड, वो गरम गरम जलेबी और वो समोसे एंड दैट फीलिंग कि हमारा देश अब towards progress hai. We are really indebted in that matter, towards all the martyrs, all the people who sacrificed their life and gave us that freedom so that we can move forward. और हम कदम से कदम मिला करके बाकी पूरी दुनिया के साथ कम्पीट कर सकें, अपना टैलेंट शो कर सकें और एक्सचेंज ऑफ आइडिया कर सकें, जो कि अभी मैं और आप कर रहे हैं. तो इंडीड इट इज़ बिन अ लवली डे टुडे एंड मैं भी अपनी फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें करी और अपने ग्रैंडफादर को याद किया. एंड कुछ दिन से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही थी, तो मुझे लगा कि ये मैं व्लॉग हिंदी में करूँगी, हिंदी इंग्लिश में करूँगी. एंड हो ये रहा था कि कभी कभी आपके अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और उन चीज़ों की वजह से आप कभी कभी एंशियस हो जाते हो. कभी कभी आपको ये भी लगता है कि आप लाइफ में उतनी मेहनत कर रहे हैं जितने आपके काउंटर पार्ट्स कर रहे हैं. कभी कभी कंपटीशन की एक भावना भी हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स कोई भी इंसान इतना परफेक्ट नहीं है कि वो इन इमोशन से बिल्कुल इग्नोरेंट होकर के समर्पित होकर के काम करे, डेडिकेटेड होकर लिए विदाउट गेटिंग अफेक्टेड. तो इसका एक सॉल्व जो मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा कि कुछ दिन पहले कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जिसकी वजह से मुझे किसी बात पे एंजाइटी हुई थी. एंड उस एंजाइटी का वन ऑफ द मेजर कॉज ये भी था कि कभी कभी वर्क प्लेस में कंपटीशन हो जाता है एंड थिंग्स लाइक दैट. और मेरा नेचर कंपेटिटिव नहीं है, मुझे कोलैबोरेशन में ज़्यादा विश्वास है. वैसे मैं इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हूँ, लेकिन दैट फीलिंग कि सब साथ में मिलके काम करें वो मुझे ज़्यादा पसंद है. इस थॉट को इस एंजाइटी को मैंने अपनी लाइफ में कन्वर्ट करने की कोशिश की. और वो ऐसे की कि अगर कभी मुझे कोई अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए कहता है कि आ करके आप अपना प्रेजेंटेशन दीजिए या फिर आप अपनी बात रखिए और एक आर्ग्यूमेंट करिए, तो अब मैं उससे हिचकिचाती नहीं हूँ. मैं उसे ये पर्सनल तरीके से ना देख करके बस अपना काम को डेडिकेटेडली जस्टिफाई करना चाहती हूँ और ऐसा एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहती हूँ. सो इस बदलाव से, इस रुख के बदलाव से कि मैं हर आदमी को नेगेटिव ना लूँ, या जो आदमी compete भी कर रहा है या जो आदमी बहुत एफर्ट लगा रहा है, जिसे हम आज के भाषा में हसलिंग कहते हैं, बहुत हसल कर रहा है, तो वो इंसान बुरा नहीं है. वो अपने तरीकों से अपना ज़िंदगी बना रहा है और हमें उन लोगों को अपना कंपटीशन नहीं समझना चाहिए, उनकी वजह से प्रेशराइज नहीं होना चाहिए. बट अगर आपको लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ इम्प्रूव करनी है, तो यू शुड फाइंड द स्ट्रेंथ इनसाइड और आपको अपना बेस्ट शॉट देना चाहिए रादर देन कम्पीटिंग. सो दिस वाज अ स्मॉल थिंग जो कि मेरे लाइफ के साथ हुई थी. आई नो ये ब्लॉग थोड़ी हिंदी थोड़ी इंग्लिश है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं फॉर्मेट चाहे तो पूरी हिंदी या पूरी इंग्लिश रखूँ, बट इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल थाट. आई कैन सी दैट वो एंजाइटी डिटर्मिनेशन में तब्दील हो रही है. मैं कुछ करने के तरफ सोच रही हूँ, अपने वर्क प्लेस में कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं. तो इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एंड मैंने कहा कि दिस इज़ अ गुड पॉजिटिव थॉट एंड आई शुड डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू. तो आप ही बताना कमेंट सेक्शन में व्हेनेवर यू गेट अ चांस, इस साल, नेक्स्ट साल, उसके अगले साल या 10 साल बाद, कि क्या है वो चीज़, क्या है वो इमोशन जो कभी आपको ट्रिगर किया और आपने उसको बहुत पॉजिटिवली यूज़ करके अपने बेटरमेंट के लिए कुछ पाथवे बनाया, कुछ रोडवे बनाया. I'll wait for all of your comments. Till the time, take care, be well, and love to all of your family. Bye.